जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव बिहारी जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जय जय प्रभुपाद 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 जय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वसुदेव गृहे साक्षात् सभी बोलना है वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रियः वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रियः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कृष्ण कथा में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के परम पावन अवसर पर हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग के समय में, जिस समय सभी लोगों की प्राय रुचि अधर्मों में और पाप कर्मों में रहती है, और ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि वे हमें अपने ही शरण में बैठा करके और अपनी ही कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो कल कथा में नहीं आए थे? वे हाथ उठाएंगे। कल नहीं थे कथा में। तो अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो कल नहीं थे। तो हम थोड़ी सी कथा पीछे की सुनेंगे। तो जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है
वह विशेषकर श्रीमद् भागवत में वर्णित है। और भागवत में 12 स्कंध हैं। 12 स्कंध में 335 अध्याय हैं। उनमें जो 10वां स्कंध है उसमें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर अन्य सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो उसी 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय को हमने कल सुना। उससे पूर्व दिन हमने यदुवंश के विषय में सुना कि किस प्रकार से भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध, बुध से पुरुरवा, और चंद्रवंश चला और उसी चंद्रवंश में आगे ययाति महाराज हुए। सभी ध्यान से सुनिए, एक घंटे के लिए लगभग आप बैठ जाइए शांतिपूर्वक। तो उसमें ययाति महाराज हुए, उनके पुत्र हुए यदु, और यदु के वंश में ही आगे चलकर एक सूरसेन हुए। उनके ही 10 पुत्र थे मारीसा नाम की पत्नी से। उन्हीं 10 पुत्रों में प्रधान थे भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी। तो वसुदेव जी के जन्म के समय ही देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थी, या स्वयं ही उनकी दुंदुभियां आदि बजने लगी थी। इसलिए वसुदेवम हरे स्थानम वदन्त्यानक दुंदुभिम, इसलिए विद्वानों ने वसुदेव जी जो भगवान श्री हरि के स्थान स्वरूप पिता स्वरूप हैं, उनको आनक दुंदुभि कहा है। तो उन्हीं वसुदेव जी के फिर आगे पुत्रों का वर्णन किया, और सुखदेव जी ने बताया कि उनके 8 पुत्र हुए, 1 कन्या हुई। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं जो श्री भगवान हैं वे अवतीर्ण हुए। वसुदेव, जो हमने अभी श्लोक उच्चारण किया, ये ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, वसुदेव जी के घर में जो साक्षात परम पुरुष हैं, जो सभी देवताओं ऋषियों सबके आदि पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे परम पुरुष साक्षात स्वयं अपने अंश से नहीं, कला रूप में नहीं, स्वयं भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण वसुदेव जी के घर में स्वयं अवतार लिए। तो जब उन्होंने इस प्रकार बताया तो आगे जो कथा सुनने वाले थे परीक्षित जी, उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें भगवान के उस चरित्र को विस्तार से सुनाइए, क्योंकि भगवान का चरित्र हरि कथा अमृतम, जो भगवान श्री हरि की कथा है वह अमृत जैसी है। जिस प्रकार से अमृत परम सुस्वादु होता है, और जो अमृत का पान करते हैं वह रोग, दुख, बुढ़ापे और मृत्यु से रहित हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो कृष्ण कथा अमृत का पान करते हैं वे भी सभी प्रकार के रोग, दुख आदि से मुक्त होकर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने जब विस्तार से सुनाने के लिए कहा तो सुखदेव जी ने बताया कि हे परीक्षित, एक बार पृथ्वी पर बहुत से असुर लोग राजा के रूप में विद्यमान थे, जो वास्तव में जिनका आचरण असुरों जैसा था, लेकिन वे राजा के रूप में बैठे हुए थे, और उन्होंने बड़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर रखी थी, और पृथ्वी पर बहुत उत्पात कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, जिसके कारण, जिनके भार से पृथ्वी देवी अत्यंत दुखी थी। तो उस दुख को दूर करने के लिए पृथ्वी देवी ने गौ का रूप धारण किया, और गाय का रूप धारण करके वे ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उनके नेत्रों में अश्रु भरे हुए थे, और बहुत करुण स्वर में वे रंभा रही थी। उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी को अपना सारा कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने उसे बड़े ध्यान से सुना, और सुनकर उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी के कष्ट को दूर तो स्वयं श्री भगवान ही करेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया और शंकर जी को बुलाया, और उन सबके साथ गो रूप में पृथ्वी देवी, सभी देवता अपने अनुचरों सहित थे, और शंकर जी भी थे, और सब के सब क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। क्षीर सागर में जहां श्री भगवान
अनंत शेष की शैया पर शयन करते हैं और लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबाते हैं। तो उस स्थान क्षीर समुद्र के तट पर जाकर उन सभी को सीधे भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि भगवान के दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। तब सभी देवताओं ने मिल करके तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने पृथ्वी देवी सहित समाहित होकर के एकाग्र मन से, जो देवताओं के भी आराध्य देव हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और अपनी शरण में आए हुए के सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाले हैं और सभी प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि की पुरुष सूक्त के द्वारा उपासना की। पुरुष सूक्त से भगवान की उन्होंने स्तुति की। जब पुरुष सूक्त के द्वारा सभी ने भगवान की स्तुति की तो स्तुति करते करते ब्रह्मा जी को समाधि लग गई और समाधि में उन्होंने भगवान की वाणी का श्रवण किया और उस वाणी को सुनकर के उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम सभी सुनो। भगवान श्री हरि को पहले से ही पृथ्वी के कष्ट का पता है, इसीलिए वे समस्त ईश्वरों के ईश्वर परमेश्वर पृथ्वी पर अवतार लेंगे और तुम सबके सब देवी देवता जितने भी हैं वो सब के सब यदु वंश में अपने अंशों सहित तुम भी जन्म ग्रहण करो उन श्री भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान की वाणी को ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सुनाया और कहा, शीघ्र ही तुम सब जाओ और यदु वंश में अपने अंशों सहित जन्म ग्रहण करो। और वे जब तक पृथ्वी पर भगवान लीला करेंगे और अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी के भार को दूर करेंगे, तब तक तुम उनकी सेवा करना। वसुदेव जी के घर में साक्षात परम पुरुष अवतीर्ण होंगे और उनकी प्रिया जो श्री राधिका और श्री रुक्मिणी हैं, उन सब की सेवा के लिए जो देवताओं की स्त्रियां हैं वे भी जन्म ग्रहण करें। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहा और बताया कि भगवान ही, केवल कृष्ण ही जो परमेश्वर, वे ही अवतार नहीं लेंगे, उनके साथ वासुदेव कलानंतः सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। जो भगवान वासुदेव की कला कहे जाते हैं, जिन्हें अनंत कहा जाता है, जिनके 1000 मुख हैं, 1000 फण धारण करते हैं, वे स्वराट स्वयं प्रकाश शेष भी अग्रतो भविता देवो, उन भगवान हरि का प्रिय करने के लिए उनके बड़े भाई के रूप में अवतार लेंगे, बलराम जी के रूप में अवतार लेंगे। और जो भगवान विष्णु की माया है, भगवती जो योग माया है, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत मोहित है, वह भी अपने अंश से भगवान के कार्य को साधित करने के लिए, भगवान के लीला कार्य संपन्न करने के लिए भगवान श्री हरि का आदेश पाकर के वह भी अपने अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। जो विष्णु की माया है उसका ही अंश स्वरूप ये महामाया जो दुर्गा आदि नामों से जानी जाती है, वह ही भगवान की आज्ञा से अवतार ग्रहण करेगी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया और बता करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और उन्होंने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि आप धैर्य रखो, भगवान अवश्य ही आपके कष्ट को दूर करेंगे और पृथ्वी के भार को हल्का करेंगे और अपने चरण कमलों से तुम पर विचरण करेंगे और तुमको आनंदित करेंगे। उसके बाद अब कथा यहाँ पर आगे सुनाते हैं। इस प्रकार से देवताओं ने तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान के अवतार को, भगवान से अवतार ग्रहण करने के लिए। अब भगवान को यह बता दिया गया कि वे वसुदेव जी के घर में अवतार लेंगे। तो अब उस कथा को यहाँ सुखदेव जी आगे सुनाते हैं कि एक सूरसेन नाम के यदुवंश में राजा थे जो मथुरापुरी में निवास करते थे और मथुरापुरी में रहकर वे मथुरा मंडल और सूरसेन मंडल के राज्य को करते थे।
मथुरा मंडल के अंदर और सूरसेन मंडल का जो भी राज्य था उसको वे महाराज सूरसेन उन सब पर राज्य करते थे। तो उस समय जितने भी यादव नरपति थे, यदुवंशी जितने भी राजा थे छोटे बड़े, उन सब की राजधानी मथुरा ही थी। सब के सब मथुरा में निवास करते थे। और मथुरा की क्या विशेषता है? तो मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। मथुरा वह भूमि है, वह पुरी है जहां सदा सर्वदा सब समय भगवान श्री हरि की सन्निधि रहती है। भगवान श्री हरि जहां सदैव विराजमान रहते हैं वह मथुरा है। इससे पता चलता है कि केवल भगवान ने वहां जन्म लीला की तभी से मथुरा भगवान से संबंधित हुई, ऐसा नहीं है। मथुरा वास्तव में भगवान का नित्य धाम है। और वही जो वैकुंठ जगत में मथुरा नाम की पुरी में भगवान नित्य विराजित रहते हैं, वही उसका ही प्रकाश यहाँ पृथ्वी लोक में मथुपुरी मथुरा है। तो मथुरा वह स्थान है जहाँ सदा सर्वदा भगवान श्री हरि विद्यमान रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, काश्यादि पुरियो यदि संति लोके तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या। कि जो अन्य पुरी है, पवित्र पुरी कही गई है, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिका, मायापुरी, ये सब अयोध्या, तो इन सभी पुरियों में, जबकि ये भी पवित्र पुरियां हैं, मोक्ष देने वाली हैं, लेकिन उन सब में मथुरैव धन्या, मथुरा ही सर्वश्रेष्ठ है। या जन्म मौंजी व्रत मृत्यु दाहैर नृणाम चतुर्धा विदधाति मोक्षम। वह जन्म लेने से, उपनयन आदि संस्कार होने से, व्रत उपवास करने से, मृत्यु होने पर और दाह संस्कार होने पर, यदि किसी का जन्म मथुरा में होता है या कोई संस्कार होता है उपनयन आदि, या व्रत पालन करता है, या मृत्यु हो जाती है, या दाह संस्कार होता है, तो इतना होने से ही यदि ये कार्य इस भावना से होते हैं कि ये मधुपुरी मथुरा है और यहाँ भगवान श्री हरि की सदा सर्वदा सन्निधि है, तो नृणाम चतुर्धा विदधाति मोक्षम। तो मधुपुरी मथुरा उसे 4 प्रकार का मोक्ष प्रदान करती है। तो मथुरा अन्य सभी पुरियों में मथुरा ही श्रेष्ठ है। वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी। भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला होने के कारण मधुपुरी मथुरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ महिमा वाली हो गई। तो इस भूमंडल पर यदि कोई सर्वश्रेष्ठ स्थान है तो वह मथुरा मंडल है। मथुरा, श्री वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड, ये इस भूमंडल के सर्वश्रेष्ठतम स्थान है। तो उसी मधुपुरी मथुरा में सभी यदुवंशी नरपति रहते थे। उसी मथुरा की घटना है। अब ये भगवान के जन्म की कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तो उसी मथुरा की घटना है कि उसमें सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी एक समय अपनी नव विवाहिता पत्नी, जिनका नाम देवकी है, उनके साथ में विवाह करने के उपरांत घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। अभी अभी उनका विवाह हुआ था। विवाह आदि कार्य संपन्न होने के बाद वे नववधू देवकी को लेकर के अपने घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। जब वे रथ पर सवार हुए तो देवकी देवक जी की लड़की थी, सबसे छोटी लड़की। तो उन्हीं देवक के भाई थे जो राजा थे उग्रसेन, उनके पुत्र का नाम था कंस। और भी कई पुत्र थे, 9 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था कंस। तो वही उनके जो ताऊ है, उनका ही, उस देवकी के ताऊ का ही लड़का कंस, उग्रसेन सुतः कंस स्वसुः प्रिय चिकीर्षया। वह अपनी बहन देवकी को प्रिय करने के लिए, उसको और प्रसन्न करने के लिए, उग्रसेन का पुत्र कंस रश्मीन हयानाम जग्राह रोकमयी रथ सतैल वृतः। वह सोने के बने हुए, स्वर्ण से बने हुए सैकड़ों रथ से घिरा हुआ आया और आकर के उसने स्वयं ही सारथी को हटा करके और घोड़ों की रस्सी हाँकने के लिए, रथ हाँकने के लिए स्वयं सारथी बनकर रथ पर बैठ गया और घोड़ों की रास उसने अपने हाथों में पकड़ ली। किस लिए? जिससे मेरी बहन देवकी प्रसन्न हो। और उस समय उनके साथ में सैकड़ों स्वर्ण के बने हुए रथ चल रहे थे। इस प्रकार से अब जब कंस जैसे ही लेकर चला
उससे पहले हम वर्णन कर रहे हैं, जब देवकी जी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ में, तो उनके पिताजी जो देवक महाराज हैं, वे अपनी पुत्री देवकी से अत्यंत स्नेह करते थे। तो उसी स्नेह के वशीभूत होकर के उन्होंने श्रेष्ठ धन देवकी को प्रदान किया दहेज के स्वरूप में। चतुःशतम पारिबरहम गजानाम हेम मालिनाम। उन्होंने कन्या को विदा करते समय सोने के हारों से अलंकृत हेम माली, जिन्हें स्वर्ण की मालाएं पहनाई गई थी, ऐसे 400 हाथी प्रदान किए। और अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम च 63 उसके साथ उन्होंने 15,000 घोड़े और 63 18,000 63 का मतलब 6×18 और 7 यानी 1800 रथ उन्होंने प्रदान किए। 15,000 घोड़े और 1800 रथ। और दासी नाम सुकुमारी नाम द्वे सते समलंकृते, और 200 सुंदर अलंकार आभूषण और वस्त्रों से युक्त 200 सुकुमारी दासियां दहेज में प्रदान की। 400 हाथी जिन्हें सोने की मालाएं पहनाई गई थी, और वैसे ही 15,000 घोड़े और 1800 रथ और 200 सुकुमारी वस्त्र आभूषण से अलंकृत दासियां प्रदान की। दुहित्रे देवकः प्रादात् याने दुहित्री वत्सलः। ये उन्होंने क्यों प्रदान किया? तो आजकल की तरह नहीं कि विवाह होते समय ही लड़के वाले ही पहले से मांग रखते हैं कि हम विवाह करेंगे तो हमें ये धन चाहिए। ये कह रहे हैं उन्होंने अपनी ओर से, चूंकि वे अपनी पुत्री से अत्यधिक स्नेह रखते थे, तो याने जाते समय उन्होंने पुत्री के प्रेम में ये सब देवक जी ने अपनी पुत्री को प्रदान किया। और जिस समय वे जा रहे थे, शंख तूर्य मृदंगाश्च नेदुर्दुंदुभयः समं प्रयाण प्रक्रमे तावद वरवधो सुमंगलम। जिस समय वर और वधू दोनों जा रहे थे, उनका मंगल हो, उस मंगल को करने के लिए सुंदर वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। सुंदर वाद्य यंत्र क्या? शंख बज रहे थे। आज की तरह नहीं कि विवाह हो रहे हैं तो डीजे बजा दिया है हाई बेस करके, कि खड़े खड़े लोग भी कांप रहे हैं उसमें, और उसमें अश्लील गंदे संदे गाने बजाए जा रहे हैं। तो उससे वर वधू का मंगल क्या होगा? और अमंगल होगा। लेकिन यहाँ देखिए किस प्रकार से मंगल होता है। तो उनके विवाह के समय जब वे जा रहे हैं तो शंख बज रहे हैं, तुरही बज रही है, मृदंग बज रहे हैं और दुंदुभियां बज रही हैं। किस लिए बज रही है? समम, एक साथ ये वाद्य यंत्र बज रहे हैं। तो जितने भी हमारे भारतीय वाद्य यंत्र हैं, उनकी विशेषता है वे जिस स्थान पर बजते हैं वहां का अमंगल, जो अशुभ वातावरण है, जो पर्यावरण में अशुभ ऊर्जा है, उस ऊर्जा को नष्ट करके वे सुंदर श्रेष्ठ ऊर्जा को वहां उत्पन्न करते हैं। तो ये सब वाद्य मंत्र बजाए जा रहे हैं। प्रयाण प्रक्रमे तावद वर वधो सुमंगलम, जिससे वर और वधु दोनों का अतिशय मंगल हो, इसलिए सबके सब वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। तो वही वाद्य यंत्र बज रहे थे, और उन 200 सैकड़ों स्वर्ण के रथों से घिरे हुए वसुदेव देव की रथ पर बैठे हुए थे, और कंस रथ को हाँक कर चलने लगा। और जैसे ही कुछ दूरी तक चले तो पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। जैसे ही कंस थोड़ी दूर चला, उसी समय एक कंस को लक्ष्य करके अशरीर वाक, एक ऐसी वाणी सुनाई दी जिसका कोई शरीर नहीं दिखाई दे रहा था कि वह वाणी कहां से आ रही है। तो एक आकाशवाणी हुई, आकाश में से ऐसे ही शब्द सुनाई दिया, ध्वनि सुनाई दी कंस को लक्ष्य करके, जो कंस घोड़े की रास पकड़े हुए था। और उस वाणी ने क्या कहा? हे अबुधा, हे मूर्ख, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता याम वहसे। तू जिस देवकी को लेकर जा रहा है, जिसका सारथी बन करके जिस देवकी को रथ में बैठा कर तू लेके जा रहा है,
उसका ही जो 8वां गर्भ होगा, 8वीं संतान होगी, वह तेरा वध करेगी। इस प्रकार से उस समय आकाशवाणी हुई कि इसका, अरे मूर्ख, इस संबोधन से जिसके उसको चिढ़ हो और उसको क्रोध आए कि जिसको तू वहन करके ले जा रहा है, इतने आदर से बैठा करके लेकर जा रहा है, इसका ही 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। तो जैसे ही ये वाणी हुई, तो ये देवताओं के द्वारा वाणी की गई। ये श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी लिखा है। क्यों की गई? क्योंकि देवता नहीं चाहते थे कि कंस इस प्रकार से देवकी और वसुदेव के साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि अगर ये अच्छा व्यवहार करेगा तो फिर भगवान इसका वध कैसे करेंगे। तो इसको किसी भी प्रकार से उन्हें उकसाना था कि ऐसे कर्म करे जिसके द्वारा भगवान शीघ्र अवतार लेकर के इसका वध करें, क्योंकि पहले से ही इन सब के आचरण से सभी देवता लोग और अन्य लोग भी पीड़ित थे। तो चूंकि जो कंस का वह स्नेह था, जो वह दिखा रहा था, वह केवल एक दंभ था, दिखाने के लिए, क्योंकि वह बड़ा बलवान था और वह उन सब स्वर्ण के रथों से घिरकर एक दंभ कर रहा था कि मैं अपनी बहन से इतना प्रेम करता हूं। लेकिन जैसे ही उसने ये सुना कि इसका 8वां गर्भ तेरा वध करेगा, तो उसने बिना सोचे समझे उसका सारा जो अपनी बहन के प्रति जो प्रेम का दंभ था, वह सबका सब नष्ट हो गया। इत्युक्तः सखलः पापो भोजानाम कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिः कचे ग्रहीत। कह रहे कंस जैसे ही ये शब्द सुना, जैसे ही ये बात उसने सुनी, तो कह रहे हैं यहाँ उसके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उसके नाम के साथ इत्युक्तः, सब नाम नहीं ले रहे हैं कंस का, कि वह ऐसा सुनते ही वह खल का अर्थ है जो अत्यंत दुष्ट व्यक्ति है, बिना कारण ही दूसरों को दुख में और पीड़ा में डालने वाला है, उसे खल कहते हैं। तो वह खल था, उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। और पापो कह रहे वो साक्षात पाप का स्वरूप था, उसके इतने पाप थे कि वो स्वयं पाप की मूर्ति था। तो वह खल और स्वयं बड़ा पापी कंस था। और भोजा नाम कुलपांसना, और भोजवंशी यादवों का वह कुल कलंक स्वरूप था। तो जैसे ही उसने ये सुना, तो अब जो उसका वास्तविक स्वरूप था वह जागृत हो गया, और उसने भगिनी हन्तुमारब्ध है, वह अपनी बहन को, जिसको इतना प्रेम दिखा रहा था, उसको मारने के लिए तैयार हो गया। और खड्गपाणि ही, और उसने अपने हाथ से अपनी तलवार खींच ली, और कचे ग्रहीत, और एक हाथ से देवकी के बालों को पकड़ लिया। देवकी को मारने के लिए, उसका सिर काटने के लिए तत्काल उसका अपना जो बहन के प्रति प्रेम था वह नष्ट हो गया, और अपनी बहन को मारने के लिए ही उसने सीधे तलवार निकाल ली और एक हाथ से उसके बाल पकड़ लिए। और जैसे ही वह इस अवस्था में हुआ, तम जुगुप्सित। यहाँ पर एक विशेष बात श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि यह असुरों का स्वभाव है, असुर चाहे कितना ही वत्सल क्यों ना हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा, राजनीतिज्ञ व्यक्ति का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपने हित के लिए घृणित से भी घृणित कार्य कर सकते हैं। तो राजनीतिक लोग होते हैं या राजा लोग होते हैं, वे अपना हित करने के लिए, उसमें अपना लाभ किसमें होगा, वे कुछ भी कार्य कर सकते हैं। आप देखते ही आजकल के राजनेता भी, आज एक दिन उस पार्टी में, तो अगले दिन लगा कि इसमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, तो दूसरी पार्टी में, फिर अगले दिन लगा तो तीसरी पार्टी में। तो कोई विश्वास नहीं है, वे क्या जनता के सामने बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई विश्वास नहीं है उनका। क्योंकि वे सब, उन्हें अपना शासन चाहिए, अपनी कुछ पदवी चाहिए, और उसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाणक्य जी के वचन को उद्धृत करते हैं श्रील प्रभुपाद की, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च, कि राजकुल के लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कि वे अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने लाभ को देखकर आपसे कितनी अच्छी मैत्री क्यों ना हो, उसको तत्काल नष्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही ये कंस तो बड़ा राजनीतिज्ञ है। तो ये जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनका वास्तव में कोई भी स्थिरता नहीं होती। वे आज किसी से स्नेह कर रहे हैं, और जैसे ही उनके लगेगा कि उनका यहाँ कार्य भंग हो सकता है, तो उस स्नेह को वे तत्काल तिलांजलि देते हैं।
तो जैसी अवस्था, जब वह उस अवस्था में हो गया, उसने देवकी को मारने की योजना कर ली, तो तम जुगुप्सित कर्माणं नृशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभागः उवाच परिसान्त्वयन्। वह कह रहे नृशंसं निरपत्रपम, वह कंस अत्यंत क्रूर था, नृशंस था, और निरपत्रपम और अत्यंत निर्लज्ज था। उसे लज्जा भी नहीं आ रही थी कोई, कि वह अपने आप को इतना बड़ा वीर समझता है, इतना बड़ा बलवान है, और अपनी एक छोटी बहन जिसका भी विवाह है और उसको मारने के लिए, वह सबके सामने मारने के लिए तैयार हो गया है। तो इसने कार्य से उसे लज्जा भी नहीं आ रही थी, और हृदय इतना क्रूर था कि किसी प्रकार की कोई दया नहीं थी। तो ऐसे उस निर्दयी और निर्लज्ज व्यक्ति को जब उन्होंने देखा वसुदेव जी ने कि अत्यंत निंदनीय कर्म करने जा रहा है, तब उसका यह कार्य देखकर वसुदेव महाभाग, महाभाग्यवान वसुदेव जी जो महाबुद्धिमान भी हैं, उवाच परिसान्त्वयन्, उसको शांत करते हुए उससे कहने लगे। यहाँ वसुदेव जी की अत्यंत बुद्धिमत्ता प्रदर्शित हुई है, क्योंकि जो वास्तव में उनकी योग्यता दिखा रहा है कि वे भगवान के पिता कहलाने योग्य हैं। तो वसुदेव जी ने देखा कि इसको, क्योंकि अब वह वसुदेव जी की पत्नी है और किसी भी प्रकार से उसकी रक्षा करनी है, तो कंस एक बड़ा बलवान है और बड़ा दुष्ट और निर्दयी है, किसी भी प्रकार से इसको शांत करना है। तो उसको विचार करके वसुदेव जी कहने लगे, श्लाघनीय गुणः सूरैर् भवान भोज यशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। जो व्यक्ति हमसे अधिक बलवान है, तो हम बल के द्वारा तो उसे दबा नहीं सकते हैं। तो यहाँ वसुदेव जी बुद्धिमत्ता से साम नीति का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा करके, उसकी श्रेष्ठता दिखा करके, और कह रहे हैं तुम्हारे योग्य ये कर्म नहीं है। कह रहे हैं हे कंस, भवान भोज यशस्करः, आप तो भोज, पहले सुखदेव जी ने कहा भोजा नाम कुल पांसना, वह भोज वंशियों का कुल कलंक था, लेकिन यहाँ वसुदेव जी उसकी विपरीत प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम तो भोजवंशियों के यश को बढ़ाने वाले हो कंस। श्लाघनीय गुणः सूरैर्, बड़े बड़े वीर पुरुष तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं, तो तुम जैसा इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, अपने कुल का यश बढ़ाने वाला, स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियम उद्वाह पर्वणि, वो भला ऐसा बलवान और बड़े बड़े वीर जिसकी प्रशंसा करते हैं, वह एक स्त्री का, उसमें भी उसकी बहन और उसमें भी उसके विवाह का पर्व, विवाह का अवसर, उसका वध वह कैसे कर सकता है। इधर यह एक तो स्त्री है, तुम्हारी बहन है, और इसके विवाह का शुभ अवसर है, आप ऐसी स्थिति में इसे कैसे मार सकते हो। और रही बात, तुम कहोगे अरे तुम मारने की बात कर रहे हो, यहाँ मेरी मृत्यु, मेरी जीवन मृत्यु पर आ पड़ी है, इसका अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो इसका 8वीं संतान मुझे मार देगी। तो कह रहे मृत्यु जन्मवतां वीर देहेन सह जायते। अरे वीर, मृत्यु तो जन्म लेने वालों के जन्म के साथ ही मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। देहेन सह जायते, जैसे देह उत्पन्न होती है उसके साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। अद्य वाद्य शतान्ते वा, मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव, चाहे आज हो या 100 वर्षों के बाद हो, मृत्यु निश्चित है। तो तुम ये सोचकर कि मैं देवकी को मार दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि देवकी को मारने से तुम बच जाओगे, मृत्यु तो फिर भी होनी है। तो फिर मृत्यु से बचने के लिए तुम ऐसा घोर निंदनीय कर्म क्यों कर रहे हो, जो तुम्हारी कीर्ति को धूमिल कर देने वाला। फिर आगे यहाँ पर बड़ा सुंदर तत्व आत्मज्ञान का उसे उपदेश कर रहे हैं कंस को। कह रहे हैं देहे पंचत्व आपन्ने देही कर्मानुगोवसः देहांतरम प्राप्तनम त्यजते वपुः, कि देखो जब देह पंचत्व को यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो देहधारी जीव अपने कर्मों के अनुसार अवश हो करके, किसी के वश में नहीं, अपने वश में नहीं रहता, फिर अवश हो करके जैसे उसने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार देहांतरम अनुप्राप्य, उसके लिए दूसरा देह पहले से ही प्राप्त हो जाता है, निश्चित हो जाता है, और प्राप्तनम त्यजते वपुः, और वह पहले शरीर को त्याग देता है। ये हम सब के लिए भी बहुत भारी शिक्षा है। हम शरीर नहीं है, यदि हम अपने आप को शरीर माने हुए हैं
तो वास्तव में हम भी पशु तुल्य हैं। हम शरीर नहीं है, हम शरीर को धारण करने वाले एक जीवात्मा है। और हम ये देखते भी हैं संसार में कि शरीर वैसे ही अभी स्वस्थ भी है, सही भी है, और अचानक मृत्यु होती है, उस शरीर में से कुछ निकल जाता है, और वो शरीर तो ज्यों का त्यों रखा है सामने, लेकिन हम कुछ भी प्रयास करके उसे नहीं चला सकते। तो वो जो जिसके कारण शरीर चल रहा है वो चेतना हम है, हम शरीर नहीं है। हम तो इस शरीर को चलाने वाले शरीर ही हैं, देही हैं। तो उसको देही के जो देहधारी जीवात्मा है, तो हमें अपने कर्मानुसार यह शरीर मिला है, जैसा भी शरीर मिला है, स्त्री पुरुष बालक आदि जो भी, तो हमें अपने कर्मानुसार, अपने ही कर्मों के अनुसार यह शरीर मिला है। ऐसा नहीं कह सकते हम, जैसे लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। वास्तव में भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं। भगवान तो केवल जैसे हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें उसका बल प्रदान करते हैं। जैसे एक शिक्षक अपनी ओर से कोई नंबर या अंक नहीं प्रदान करता है बच्चे को, पढ़ने वाले को, जैसा बच्चा परीक्षा में लिखता है वैसे ही वह उसे नंबर देता है। तो वैसे ही जैसे हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें वे फल प्राप्त होते हैं। अपनी ओर से भगवान कोई किसी को बढ़ा करके घटा करके कुछ भी नहीं करते। तो जो भी हमें प्राप्त है अथवा हम जैसे कर्म कर रहे हैं इस समय, उसके अनुसार ही भविष्य में हमें फल प्राप्त होंगे। यदि हमें जीवन में अनुकूलता मिल रही है तो वह हमारे द्वारा किए गए कुछ शुभ कर्मों का फल स्वरूप है, और यदि हमारे जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं आ रही हैं तो वह हमारे ही द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल है। इसे कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। जब हमने बबूल का कांटे का वृक्ष बोया है तो वह जब वृक्ष जमेगा तो उस पे कांटे ही उगेंगे, उसमें आम के फल नहीं लगेंगे। जब हम आम का बीज बोएंगे तभी आम के फल लगेंगे। तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे तब ही हमें अच्छे फल प्राप्त होंगे। जब हम पाप कर्म करेंगे तो हमें पाप, उसके पाप जो दुखमय फल है वे ही प्राप्त होंगे। तो इसलिए कहा गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरे जीवों को कष्ट देना ही सबसे बड़ी अधमता और नीचता है, और अन्य सभी जीवों का हित हो यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है। अन्य सभी जीवों का कल्याण हो ये धर्म का आचरण है, और किसी भी जीव को पीड़ा देना ये अधर्म का आचरण है। तो जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देंगे अपने कार्यों में, अपने किसी भी कार्य में, भोजन के लिए मांस भक्षण करके पशुओं को मार के खाएंगे, अपना व्यापार आदि कर रहे हैं उसमें लोगों को ठगेंगे, इस प्रकार से हम जो भी कर्म करेंगे और जिसमें जीवों को पीड़ा देंगे तो निश्चित रूप से हमें भी परिणाम में पीड़ा भोगनी होगी। तो जो अगर हम चाहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो तो हमें भी अन्य को सुख प्रदान करना होगा। अगर हमने अन्य जीवों को पीड़ा प्रदान की है तो परिणाम में हमें भी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। तो देही कर्मानुभव, जैसे ही यह शरीर नष्ट होता है, पंचत्व को प्राप्त होता है, पूर्ण हो जाता है, तो देह को धारण करने वाला जीवात्मा अपने कर्मों का अनुगमन करते हुए अवश्य उसके वश में फिर कुछ नहीं रहता। जैसे कर्म किए उसके अनुसार रिजल्ट चलता है। फिर अपने वह उन्हीं कर्मों के अनुसार वह अन्य देह को प्राप्त करता है और पुराना शरीर छोड़ देता है। इसे उदाहरण देते हैं कि जैसे चलते समय हम अगला पैर रख लेते हैं और फिर पिछले पैर को उठाते हैं, और फिर उस पैर को रख लेते हैं तब दूसरा पैर उठाते हैं, तो वैसे ही हमारे कर्मानुसार पहले दूसरा शरीर तैयार हो जाता है जिसमें हमें जाना है, और तब जैसे वह निश्चित होता है तो ये शरीर छूटता है और हम दूसरी देह को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से और भी विस्तार से वे उन्हें बताते हैं कि देखो, और अनुभूत कराते हुए कह रहे हैं। तो इन सब के द्वारा वे समझा रहे हैं कंस को कि देखो ये जन्म मृत्यु तो सामान्य है और तुम पढ़े लिखे समझदार वीर हो, और जैसे ही शरीर, तुम मृत्यु को लेकर इतना दुखी क्यों हो रहे हो, क्योंकि जैसे ही शरीर को छोड़ोगे दूसरा शरीर मिलेगा, तो उसके कारण तुम ऐसा निंदनीय कर्म क्यों करने जा रहे हो। ये इस प्रकार से वसुदेव जी उसे समझा रहे हैं। आगे समझाते हुए और भी कहते हैं कि स्वप्ने यथा पश्यति देहम निद्रसम मथो मनोरथेना विनिविष्ट चेतना, कि देखो जिस प्रकार से हम यहाँ इस जीवन में रहते रहते ही कभी आपने देखा होगा कि हम बहुत सी बातों का मन ही मन विचार करते करते
इतने तन्मय हो जाते हैं कि अपने वास्तविक शरीर को भूल जाते हैं, उन्हीं ख्वाबों ख्यालों में खो जाते हैं जागृत अवस्था में। और स्वप्न की अवस्था में भी ऐसा ही होता है कि स्वप्न देखते देखते हम बाह्य देह में खाट पर बेड पर पड़े हैं, सो रहे हैं, कैसी मुद्रा में, ये सब भूल जाते हैं और स्वप्न को ही सत्य मानते हैं और उसमें ही। तो जब हम जीवित अवस्था में ही शरीर को भूलकर दूसरे शरीर में मैं की बुद्धि कर लेते हैं, तो फिर मृत्यु के बाद भी वैसे ही हम इस शरीर को भूल जाते हैं और दूसरे शरीर में मैं की बुद्धि हो जाती है। जब जीवित अवस्था में वैसा संभव है तो मृत्यु के बाद क्यों नहीं संभव है। तो इसी प्रकार से उन्होंने आगे वसुदेव जी समझाते हैं कि ये जो मन है अनेकों विकारों का पुंज है, और उसी मन में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, और उन विकारों से वह मन ही अपने लिए नया शरीर का निर्माण कर लेता है, और देहधारी जीवात्मा उस मन के साथ उसी शरीर को प्राप्त करता है। तो ये मन में जैसी हमारी स्थिति होती है, हम जैसा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वैसा ही हम अगला देह प्राप्त कर लेते हैं। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए त्यज्यत्यन्ते कलेवरम, कलेवर को त्यागता है, वह अंत में मरते समय व्यक्ति का मन और अधिक चंचल हो जाता है, उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं उठने लगती हैं और संसारिक आसक्ति। तो उस समय वह जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है, उसी भाव को प्राप्त कर लेता है, वैसा ही वह अगली योनि प्राप्त कर लेता है। तो जैसा हमारी मन स्थिति है उसके अनुसार ही वह अगला शरीर हमें प्राप्त होता है। लेकिन इन शरीरों के परिवर्तन होने पर भी जो हम हैं, जीवात्मा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल अज्ञान के कारण हम अपने आप को दुखी, सुखी, जन्म लेना, मरना, ये सब मान लेते हैं। इसमें एक उदाहरण देते हैं बड़ा सुंदर वसुदेव जी। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सूर्य और चंद्रमा है और उनका प्रतिबिंब जल में पड़ता है। आपने देखा होगा किसी सरोवर में या कहीं पानी भरा हुआ है या किसी पात्र में जल भरा हुआ है, तो सूर्य और चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें पड़ता है, और जैसे ही वायु चलती है तो वो जल हिलता है, और जल के हिलने से जो प्रतिबिंब है वह भी हिलता है। वो कभी बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, कट जाता है बीच में से, लेकिन वास्तविक जो चंद्रमा है उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो वैसे ही या हम अपना मुख उस जल में देखने लगे और जल को देखने लगे कोई, और हवा चलने से जल हिल जाए और उसमें बड़ा, छोटा, चौड़ा मुंह ये सब देखने लगे, और कोई अज्ञानवश ये समझ ले कि अरे देखो मेरा तो सिर कट गया, मेरा तो मुंह ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो वह अज्ञानवश ऐसा सोचे और दुखी होता रहे। तो वास्तव में कोई दुख नहीं है, केवल अज्ञान के कारण ही उसे दुख हो रहा है, क्योंकि उसने उसे मैं समझ लिया है, जो जल में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। और वह वायु का परिवर्तन है, केवल जल में परिवर्तन हो रहा है, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण उस जल के हिलने डुलने से वे अपने आप को कटा फिटा और हिलना डुलना समझ रहा है। वैसे ही जीवात्मा, ये शरीर का परिवर्तन होता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर को कष्ट दुख होते हैं, शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, और जीवात्मा का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वह तो केवल जब तक उस शरीर में रहता है शरीर चेतन जान पड़ता है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। लेकिन माया जो भगवान की माया है, जैसा आपने सुना ब्रह्मा जी ने कहा, जो विष्णु की माया है भगवती, जिसके द्वारा सारा जगत मोहित है, उसी माया के अज्ञान के मोह के कारण हम इस शरीर को मैं मान लेते हैं। जैसे ही शरीर प्राप्त होता है और बस जैसे ही शरीर को मैं मान लेते हैं, वैसे ही सारा दुख टूट पड़ता है। अब शरीर से संबंधित जो भी कुछ है, अच्छा बुरा, उसे ही हम सुख दुख मान लेते हैं, जन्म मृत्यु मान लेते हैं। तो शरीर के मरने जीने से आत्मा का कोई मरना जीना नहीं है, और हम शरीर नहीं है, हम एक जीवात्मा है। तो फिर मैं मर जाऊंगा और इसके लिए बहुत दुखी होना, ये तो एक बुद्धिमान पुरुष के लिए कार्य नहीं है। तो ये सब बातें वसुदेव जी से समझा रहे हैं कि हे कंस, तुम क्यों इतने दुखी हो रहे हो, क्योंकि मान लिया शरीर तो है ही, ये तो नष्ट होना ही है, और शरीर के नष्ट होने से या शरीर के परिवर्तन होने से जीवात्मा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वह तो आसक्ति के कारण मोह में पड़ करके उन्हें उस शरीर के आने जाने को व्यर्थ ही अपना आना जाना मानता है और दुखी होता है।
इसीलिए एक बड़ी श्रेष्ठ बात वही जो आपने अभी पहले सुनी थी, तस्मान्न कस्यचिद् द्रोह माचरेत् स तथाविधः आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम्। उन्होंने कहा इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से भी द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है। हम यहाँ संसार में जीवात्मा हैं और हम शरीर को मैं मान के जैसे कर्म करते हैं कर्मानुसार उसके फल हमें भोगने पड़ते हैं। तो जीव कर्म के अधीन है, तो आत्मना क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम्। यदि हम किसी से द्रोह करेंगे, चिढ़ेंगे, शत्रुता करेंगे, तो हमें भी इस जीवन में शत्रु से या जीवन के बाद परलोक में हमें भी दुख झेलना पड़ेगा, हमें भी भयभीत होना पड़ेगा। तो जो आत्मना क्षेममन्विच्छन्, जो अपना कल्याण चाहता है उसे चाहिए किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से कोई द्रोह ना करे, किसी भी जीव को कोई पीड़ा ना दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप देख सकते हैं कि वसुदेव जी इतने प्रभावशाली हैं कि इतना बड़ा, मैंने तो बहुत संक्षेप में और बड़ी व्याख्या नहीं की है, नहीं तो यही इतना बड़ा है, इसको ही समझने के लिए कई घंटे चाहिए। तो ऐसी अवस्था में कितने स्थिर बुद्धि है वसुदेव जी कि उनकी पत्नी है और कंस मारने के लिए तलवार लिए खड़ा है और एक हाथ से बाल पकड़ रखे हैं और उसे उपदेश दे रहे हैं, और इतना धैर्य है और उन्हें विश्वास है कि मैं इसे रोक दूंगा, और इतने धैर्य पूर्वक उसे उपदेश दे रहे हैं, और कंस भी उनकी बात को सुन रहा है क्योंकि वसुदेव जी का वैसा प्रभाव था। उसके बाद उन्होंने कहा इसलिए हे कंस तुम ये बात समझो, बिना कारण ही क्यों द्रोह कर रहे हो। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा। ये बालिका अभी छोटी है, कितनी छोटी तुम्हारी ये बहन है, अभी बच्ची है, और कृपणा अत्यंत दीन है, ये इतनी बलवान इतनी बलवती नहीं है, अत्यंत दीन है। तवानुजा और तुम्हारी छोटी बहन है, वो पुत्री कोपमा, तुम्हारी तो है पुत्री के समान है। तो हंतुम नारहसि कल्याणी इमाम त्वम दीनवत्सलः, और अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह अभी इसके शरीर पर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। ऐसी दशा में तुम जैसे श्रेष्ठ जो दीनों पर कृपा करने वाले हैं, दीनों की रक्षा करने वाले हैं, तो तुम ऐसे इस बेचारी का कैसे वध कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने कंस को सामनीति यानी प्रशंसा की, तुम दीन वत्सल हो, बड़े श्रेष्ठ हो, बड़े वीर हो, तुम्हारे लिए योग्य कर्म नहीं है। फिर उसे कुछ भय भी दिखलाया कि देखो अगर ऐसे द्रोह का आचरण करता है तो उसे भी इस जीवन में ही या परलोक में वैसा फल भोगना पड़ता है, उसे भी शत्रु से वैसा परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन इतना समझाने के बाद भी श्री सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, एवं सामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः नन्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः। कि हे परीक्षित, वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि करके सामनीति द्वारा और भय आदि दिखा करके भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, लेकिन वह अत्यंत दारुण था, कठोर क्रूर प्रकृति का था, और पुरुषादान अनुव्रत, और पुरुषाद जो पुरुषों को मनुष्य को खाने वाले राक्षस हैं वह उनका अनुयायी हो गया था। इसी कारण से उसने अपने उस संकल्प को नहीं छोड़ा, उसने जो मारने का संकल्प कर लिया था उससे वह नहीं हटा। जब वसुदेव जी ने देखा कि ये बिल्कुल भी नहीं हट रहा है, इसने हट कर ली है मारने के लिए, तो प्राप्तम कालम प्रतिव्योढुम इदम तत्रान्वपद्यत। फिर ये वसुदेव जी ने विचार करने लगे कि किसी भी प्रकार से मुझे इस समय को तो टाल देना है। यदि इसने मारने का निर्णय कर लिया है तो मुझे कुछ भी करके, वसुदेव जी ने देखा कि इसका विकट हट है, ये नहीं मानेगा, तो किसी भी प्रकार से इस समय को तो टाल ही देना चाहिए। इस प्रकार से वे
सोचने लगे और वे इस निश्चय पर पहुंचे। क्या निश्चय पर पहुंचे? एक बड़ी श्रेष्ठ बात। जितनी भी बात है, एक एक श्लोक है, वह बड़ा धैर्य पूर्वक सुनने और अपनाने योग्य है। हमने आज तक आप सभी ने कथा सुनी होगी कि बस कंस को आकाशवाणी हुई, कंस ने वसुदेव देवकी को पकड़ा, जेल में डाल दिया, 6 पुत्र मार दिए, बस 8वें पुत्र हुए, गोकुल चले गए, ये सुना। लेकिन इसके बीच में कितने बड़े सिद्धांत और क्या पूरी बात है, ये हमें विशेष रूप से सुनने योग्य है। और इसी कारण से विस्तार से कथा हो रही है, नहीं तो हम भी संक्षेप में ऐसे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, आपको सुना सकते हैं। लेकिन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केवल कथा में केवल कथा ही नहीं सुननी, उस कथा के साथ कुछ शिक्षा और सिद्धांत भी हैं जो हमें ग्रहण करने हैं, जिसके द्वारा हमारा वास्तविक कल्याण होगा। तो यहाँ वसुदेव जी ने बुद्धिमत्ता दिखाई, उन्होंने निश्चय किया किसी भी अवस्था में इस समय को तो टाल देना है, कुछ भी इसके साथ समझौता करके, कुछ भी बात करके इसे टाल देना है। क्यों? मृत्यु बुद्धिमता पोह्यो यावत बुद्धि बलोदयम यद्दसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिना। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जब तक उसकी बुद्धि और उसका बल साथ दे, उसे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह बल बुद्धि को छोड़ करके स्वयं ही जाकर के मृत्यु के मुंह में घुस जाए। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है, जब तक उसके बुद्धि और बल का उदय हो रहा है, बुद्धि काम कर रही है, बल साथ दे रहा है, तो मृत्यु को टालने का प्रयत्न करे। यदि प्रयत्न करने पर भी मृत्यु न टले तो नापराधोस्ति देहिना, फिर उस व्यक्ति को उसका कोई अपराध नहीं लगता है, प्रयत्न करने वाले को कोई दोष नहीं रहता है। तो इसलिए वसुदेव जी ने निश्चय किया कि मैं अपना पूरे बुद्धि बल से प्रयास करूंगा, किसी भी प्रकार से देवकी को इस कंस से बचाया जाए। फिर अंत में उन्होंने एक बड़ा श्रेष्ठ विचार किया कि कंस को मुख्य रूप से इसके पुत्रों से भय है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। तो प्रदाय मृतवे पुत्रान मोचये कृपणामिमाम सुता में यदि जा रहे जाय मृत्युवानम रियेतचे। कहने लगे तो ये कंस इस समय मृत्यु का स्वरूप है, तो क्यों ना मैं इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र देने की प्रतिज्ञा करके कि मैं अपने पुत्रों को तुम्हें दे दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उस देवकी को बचा लूं, पुत्रों को देने की प्रतिज्ञा कर दूं, क्योंकि पुत्रों से इसे भय है, और कहूं कि देवकी से तो भय नहीं है और देवकी को बचा लेता हूं। और रही बात पुत्रों की, कोई कहे कि पुत्र देने की प्रतिज्ञा कर लोगे तो झूठे तो बोलेंगे नहीं वसुदेव जी, अगर प्रतिज्ञा कर लेंगे तो अवश्य ही करेंगे। तो अगर पुत्रों को ये भी तो बहुत बड़ा एक अन्याय होगा। तो फिर वसुदेव जी विचार करते हैं सुता में यदि जारेयन मृत्युवानम रियेतचेत, हो सकता है जब तक मेरे पुत्र होंगे कंस पहले ही मर जाए। ये विचार किया उन्होंने, विचारशीलता की बात है। हो सकता है इतने पुत्र जन्म ले कंस पहले ही मर जाए, और विपर्यो वा किन्न स्यात् गतिर् धातुर् दुरत्यया, और विधाता की गति बड़ी दुरत्यय है, इसको समझ पाना अत्यंत कठिन है। हो ना हो जब मेरे पुत्र हो वे ही इसका वध कर दे, क्योंकि आकाशवाणी ने तो कहा ही है। तो संभव है उल्टा ही हो, मेरा ही लड़का इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत, क्योंकि मृत्यु का स्वभाव ऐसा है, वे आई हुई मृत्यु भी टल जाती है, और टली हुई मृत्यु भी कोई समय नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मृत्यु आ जाएगी और अचानक ही व्यक्ति की मृत्यु आ जाती है और वह मर जाता है। तो आई हुई मृत्यु भी टल जाती है और टली हुई मृत्यु भी आ सकती है। विधाता के विधान को समझना अत्यंत कठिन है। क्यों? वे एक उदाहरण देते हैं, जैसे कहीं अग्नि लगती है किसी वन में, या किसी पहले गांव में झोपड़ी होती थी, तो वहां उस गांव में आग लग गई, तो उसमें कौन सा घर जलेगा, कौन सा बच जाएगा, कौन सा वृक्ष जल जाएगा, कौन सा बच जाएगा, इसका निर्णय कर पाना असंभव है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकता, पता नहीं आग किस समय किसको जला दे। तो ऐसा होता है कभी कभी दूर की लकड़ी, दूर का वृक्ष या दूर का जो घर है वह जल गया, जो निकट में था वह बच गया। तो इसी बात को कह रहे हैं, जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर की जल जाए पास की बची रहे, इन बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। उसका भाग्य है, अदृष्ट है, कोई निर्णय नहीं कर सकता कि कौन सी जलेगी कौन सी नहीं जलेगी। उसी प्रकार से जंतोरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु, वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा
और किस कारण से उसका कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत कठिन है। तो हो सकता है कंस पहले ही मर जाए, और यदि मेरे पुत्र जन्म लें और वे ही क्या पता इसका वध कर दें, क्योंकि विधाता का विधान पाना अत्यंत कठिन है। कोई भी किसी भी समय मर सकता है, पहले से कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार करके एवं विमृश्यतम पापम यावदात्म निदर्शनम पूजयामास वै शौरिर बहुमान पुरःसरम। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने निश्चय किया। अपने ये जो आपने अभी सुना, ये वसुदेव जी के निश्चय को बताया गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने पुत्रों को इसे प्रदान करूंगा और देवकी को बचा लूंगा। ऐसा करके उन्होंने कंस की जो पाप स्वरूप था, फिर उसके लिए पाप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, साक्षात पाप का स्वरूप था कंस, फिर भी सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी ने बहुत सम्मान किया पहले उसका, कंस का, और बहुत सम्मान करके उसकी बड़ी प्रशंसा की। और प्रशंसा करके उन्होंने उनसे कहा, प्रसन्न वदनाम भोजो नृशंसम निरपत्रपम मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्। जबकि वसुदेव जी के हृदय में इस बात को कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा था, मनसा दूयमानेन, बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी प्रसन्न वदनाम भोजो, उन्होंने अपने मुख कमल को बहुत प्रसन्न कर लिया, अपने मन के दुख को बाहर प्रकट नहीं किया। प्रसन्न मुख करके और हंसते हुए उस क्रूर और निर्लज्ज कंस से इस प्रकार कहने लगे। वसुदेव उवाच न हि यस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणी पुत्रान् समर्पयिष्येष्या यतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव जी ने कहा, हे सौम्य, जो क्रूर कंस है उसके लिए विपरीत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसे फुलाने के लिए कह रहे हैं, हे सौम्य, हे कोमल स्वभाव वाले कंस, देखो जो अशरीरिणी वाणी ने कहा है, जिसका कोई शरीर नहीं था, उस वाणी ने अर्थात आकाशवाणी ने जो कहा है, उसके अनुसार न ही अस्यास्ते भयम, इस देवकी से तो तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने जो कहा है उसके अनुसार तुम्हें देवकी से तो किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है। भय किससे है? तो इसके पुत्रों से, विशेषकर 8वें गर्भ से तुम्हें विशेष रूप से भय है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है इसका 8वां संतान तुम्हारा वध करेगा। तो चूंकि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, तो देवकी को मारने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। और रही पुत्रों की बात कि पुत्रों से तो भय है, तो पुत्रान समर्पयिष्येष्या यतस्ते भयमुत्थितम्, जिन पुत्रों से तुम्हें भय उत्पन्न हो रहा है, उन पुत्रों को मैं, इसके उन पुत्रों को तुम्हें अर्पित कर दूंगा। ये वचन वसुदेव जी ने कंस को दे दिया। पुत्रान समर्पयिष्येष्या, जबकि वसुदेव जी ये भी कह सकते थे कि मैं इसके उस पुत्र को दे दूंगा, 8वें गर्भ से तुम्हें 8वां पुत्र तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जिनसे तुम्हें भय हो रहा है उन पुत्रों को मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम इस देवकी को छोड़ दो। और यहाँ एक विशेष अर्थ करते हैं आचार्य लोग। संस्कृत में क्या विधान है, यदि ए और ओ की मात्रा पहले है और उसके बाद अकार आता है अ, तो वह अकार का उच्चारण नहीं होता, वो उसके साथ ही एक स्वरूप हो जाता है। तो जैसे यहाँ यतस्ते भयमुत्थितम, तो ए की मात्रा है ते और फिर भयमुत्थितम, भय उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ अगर अकार भी हो, अभय हो, तो भी यही शब्द रहेगा, यतस्ते भयमुत्थितम। तो यहाँ आचार्य लोग अर्थ करते हैं कि यहाँ वसुदेव जी ने भी संस्कृत का विशेष रूप से प्रयोग कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा, उनके इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि पुत्रान समर्पयिष्येष्या, मैं इसके पुत्रों को अर्पित कर दूंगा, यतस्ते अभयमुत्थितम, जिन पुत्रों से तुम्हें कोई भय नहीं है। मान लो कोई कहे कि वसुदेव जी ने वचन दिया था कि इसके पुत्रों को अर्पित करूंगा, लेकिन जब भगवान आए तो उन्होंने तो गोकुल छोड़ आए थे, तो वो तो एक तरीके से झूठ हो गया। तो नहीं, वसुदेव जी ने यहाँ वाक चातुर्य सिक्का, या स्वयं सरस्वती देवी ने उनके मुख से ये बात को निकलवा दिया कि जिनसे तुम्हें अभय। अब ये कंस समझे कि उन्होंने क्या बोल दिया, भय बोला या अभय बोला, क्योंकि संधि होने पर उच्चारण एक जैसा ही होगा। तो जिससे तुम्हें अभय है, कोई भय नहीं है,
उन पुत्रों को मैं तुम्हें अर्पित कर दूंगा। इसका ये भी अर्थ हो सकता है, बिल्कुल इन्हीं शब्दों के अनुसार। तो अब कंस ने यह विचार किया कि जिनसे मुझे भय है उन पुत्रों को अर्पित करेंगे। ऐसा जब उन्होंने वसुदेव जी ने कह दिया कि जिनसे तुम्हें भय हो रहा है उन पुत्रों को तुम्हें अर्पित कर दूंगा, तो स्वसुर वधान निवृते कंसस् तद्वाक्य सारवित् वसुदेवोपितं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद गृहम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा सुनकर के कंसस् तद्वाक्य सारवित्, कंस उनके वाक्य के सार को जानने वाला था। वह जानता था कि वसुदेव जी कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं, उनके वचन कभी भी झूठे नहीं हो सकते हैं, और उन्होंने जो कहा है वह युक्ति संगत भी है कि वह देव जी से कोई भय नहीं है, क्यों इसको मारकर मैं अपना यश कीर्ति को डुबाऊं। लोग कहेंगे देखो इतना बड़ा वीर बनता है और अपनी छोटी बहन विवाह के समय उसका वध कर दिया, तो क्यों अपने यश को मैं डुबाऊं, ये युक्ति संगत है। तो इसलिए उसने उनकी बात मान करके वह अपनी बहन देवकी के मारने से, उसके वध से निवृत्त हो गया। उसके बाद भी वसुदेव जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और प्रसन्न होकर वसुदेव जी अपने घर चले गए। अब इधर क्या हुआ, तो यहाँ पर पहले ही सारे पुत्रों का वर्णन कर दिया। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान प्रसूषुवे चाष्टो कन्याम चैवानुवत्सरम। देवकी की महिमा कही गई है। देवकी सर्वदेवता, देवकी इतनी श्रेष्ठ स्त्री है कि सारे देवता उनके शरीर में निवास करते हैं। देवकी सर्वदेवता, देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उनके शरीर में निवास करते थे। तो समय आने पर देवकी ने प्रत्येक एक वर्ष के बाद 8 पुत्रों को जन्म दिया और एक कन्या को जन्म दिया। और जब पहले पुत्र उत्पन्न हुए तो कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि, आनक दुंदुभि वसुदेव जी ने जब पहले पुत्र उत्पन्न हुए तो उनका भी नाम दिया गया है, उनके नाम है सबके। पहले कल भी बताए थे, परसों भी चर्चा हुई थी कि जो 6 पुत्र हुए देवकी और वसुदेव के, उनके भी नाम वर्णित हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म लिया और कंस ने मार दिया, उनके नाम नहीं थे। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। तो जो पहले कीर्तिमान नाम के पुत्र थे, तो चूंकि वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा की थी, तो आनक दुंदुभि वसुदेव जी का उस पहले पुत्र को लेकर के कंस को जाकर उन्होंने अर्पित कर दिया। और यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं कृच्छेण सो नृतागति विह्वला, यद्यपि उन्हें अपने पुत्र को अर्पित करते हुए कष्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का अधिक कष्ट था कि कहीं उनके जो वचन है वे असत्य ना हो जाए, कहीं उनके मुख से असत्य भाषण ना हो जाए। तो वसुदेव जी ने वह दुख उससे भी बढ़कर था कि उन्होंने एक कंस जो बड़ा क्रूर है उसको अपना पुत्र अर्पित कर दिया। इतने सत्यनिष्ठ वसुदेव जी हैं। क्योंकि बलि महाराज के प्रसंग में जब बलि वामन देव को उन्होंने 3 पग भूमि देने के लिए कहा और उसके बाद शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि नहीं तुम झूठ बोल दो, मना कर दो, तो बलि महाराज ने यही कहा कि नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि न ह्यसत्यात् परो धर्मः इति होवाच भूरियम सर्वं सोढ़ुमलं मन्ये ऋते लीक परम नरम। बलि महाराज कहते हैं कि भूदेवी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, असत्य से बढ़कर कोई भी न ह्य सत्यात् असत्यात् परा अधर्म, न असत्य से बढ़कर कोई अन्य अधर्म नहीं है। सर्वं सोढ़ुमलं मन्ये, भूदेवी कह रही है मैं सब कुछ का भार सहन कर सकती हूँ, सह सकती हूँ। ऋते लीक परम नरम, लेकिन जो असत्यवादी है, झूठा व्यक्ति है, उसका भार में सहन नहीं कर सकता। तो अभी तो सभी लोग ऐसे ही भरे हुए हैं ऐसा पूरे संसार में, तो छोटी छोटी बात में झूठ ही बोलते रहते हैं। सुबह से शाम तक देखेंगे तो झूठ की गणना करनी भारी हो जाएगी। और यहाँ वसुदेव जी को कष्ट हो रहा है, वे अपने पुत्र को दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उससे उतना कष्ट उसमें नहीं है, उस पुत्र को देने में। अगर वे जितना कष्ट उन्हें इस बात का है कि कहीं मेरे वचन असत्य ना हो जाए। और यहाँ पर एक बड़ी श्रेष्ठ बात सुखदेव जी कहते हैं, किम दुःसहं नु साधूनां विदुषां किम अपेक्षितं किम कार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किम धृतात्मना। कह रहे हैं किम दुःसहं नु साधूनां, जो साधु पुरुष हैं, सत्य संध हैं, उनके लिए कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको वे सहन नहीं कर सकते।
वे कुछ भी सहन कर सकते हैं। सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। और विदुषाम किम अपेक्षितम, जो विद्वान हैं, आत्म तत्व को जानने वाले हैं, जो जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा के रूप में अपने आप को उन्होंने अनुभव कर लिया है कि मैं भगवान का विभिन्न अंश स्वरूप एक जीवात्मा हूं, भगवान से मेरा नित्य संबंध है, और शरीर के मैं बुद्धि से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे विद्वान को संसार की किसी भी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं रहती। तो जो साधु पुरुष हैं वे कुछ भी सहन कर सकते हैं, बड़े से बड़ा कष्ट भी, और विद्वान को किसी बात की कोई अपेक्षा नहीं रहती। और किम कार्यम कदर्याणाम, और वहीं जो कदर्य हैं, नीच पुरुष हैं, उनके लिए कौन सा ऐसा है कार्य जिसको वे कर नहीं सकते। अर्थात नीच पुरुष कुछ भी निम्नतापूर्ण कार्य कर सकते हैं, उन पर यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वे ऐसा नहीं कर सकते, वे कुछ भी कर सकते हैं, नीचता से नीचता का कुछ भी कार्य कर सकते हैं। दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम, और जो धृतात्मा है, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है और श्री भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, ऐसे व्यक्ति किम दुस्त्यजम, उसके लिए ऐसी कौन सी चीज है जिसका वे त्याग नहीं कर सकते। अर्थात वे सब कुछ वस्तुओं का त्याग कर सकते हैं। तो जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। नीच पुरुष बुरे से बुरा कार्य कर सकते हैं, और ज्ञानियों को किसी बात की कोई अपेक्षा नहीं रहती, और सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह सकते हैं। ये बात सुखदेव जी ने कही। तो इधर जब कंस को उन्होंने, वसुदेव जी ने उस पुत्र को अर्पित किया, तो कंस ने देखा कि वसुदेव जी तो अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव रखने वाले हैं, और सत्य चैव व्यवस्थितिम, और ये सत्य में पूर्ण रूप से स्थित है, बिल्कुल भी सत्य के पथ से नहीं हिले हैं। तो कंस तुष्ट मना राजन प्रहसन निदम अब्रवीत, तो कंस भी इतना दुष्ट भी तुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस प्रकार से कहने लगा, प्रत्यातु कुमारोयम नहि अस्मादस्ति में भयम, कि आप अपने इस कुमार को, इस छोटे बच्चे को ले जाइए। क्यों? क्योंकि मुझे इससे कोई भी भय नहीं है। अष्टमाद युग और गर्भान मृत्यु में विहिता किला, मेरी मृत्यु तो आपके 8वें गर्भ से, 8वीं संतान से मेरी मृत्यु का विधान बताया गया है। तो ये तो आपका पहला पुत्र है, इससे मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, तो इसे आप ले जाइए। कंस ने उन्हें कह दिया आप ले जाइए। तो हो सकता है कितने लोग आप पहली बार सुन रहे होंगे कि कंस ने लिया और वापस भी दे दिया, लेकिन तथेति सुतमादाय यावानक दुन्दुभिर्नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतो विजितात्मना। तो वसुदेव जी ये पहला वाला श्लोक जो आपने सुना कि नीच पुरुष कुछ भी कार्य कर सकते हैं, उस बात को जानते थे। तो उन्होंने पुत्र को लिया और वे लेकर के वापस अपने घर चले गए, लेकिन उन्होंने कंस की उस बात का अभिनंदन नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कंस बड़ा दुष्ट है, असाधु है, और अभिजितात्मना है, उसके मन और इंद्रियां उसके वश में नहीं है। अभी उसके मन में आया छोड़ दिया, अभी एक क्षण में उसके मन में आ जाएगा, तो फिर कह सकता है कि लेकर आओ, मुझे भय है, मुझे इसका वध करना है। तो उन्होंने उस कंस की बात पर विश्वास नहीं किया, और वे ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे वे किसी भी क्षण बदल सकता है। अब इधर क्या होता है, ये वसुदेव जी तो लेकर चले गए, तो भगवान को जल्दी अवतरित कराना है और कंस की क्रूरता को और बढ़ाना है, जिससे भगवान जल्दी अब शीघ्र अवतार ले और कंस का वध करें। तो देवर्षि नारद कंस के पास आए, और कंस के पास आकर के उन्होंने क्या कहा, तो आपने कथा सुनी होगी कि कंस को तो उन्होंने एक कमल का फूल दिखाया, उसने कहा कि ये पहला है या 8वां है, बताओ इसमें कौन सी पंखुड़ी पहली है या 8वीं है। तो वो गिनने लगाए पहले से 8 तक, तो फिर उन्होंने कहा यदि 8वें से गिनोगे तो ये पहला वाला ही 8वां हो जाएगा। तो ये आपने सुनी है, लेकिन भागवत में ये वर्णन नहीं है। अब सुनिए भागवत में क्या वर्णन है। देवर्षि नारद ने क्या कहा, देवर्षि नारद कंस के पास गए, उन्होंने कहा नंदाद्याये व्रजे गोपा यास्यामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया
उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये च कंस मनोव्रता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इधर देवर्षि नारद कंस के पास आए और वे कंस से बोले कि हे कंस, नंदाद्याय व्रजे गोपा, जो व्रज में नंद आदि गोप हैं, जो ब्रज में नंद आदि गोप ग्वाले हैं, गोपालन करते हैं, और याश्याम ईशांस योषिता, और उनकी जो स्त्रियां हैं, और वृष्णयो वसुदेवाद्य, जो वसुदेव आदि वृष्णि वंशी यादव हैं, और देवक्याद्या यदु स्त्रिया, और जो देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां हैं, और ज्ञात उभयोरपि ज्ञातयो बंधु सुहृदो, इनके जो भी जाति के बंधु बांधव रिश्तेदार लोग हैं, सर्वे वही देवता प्राया, ये सब के सब देवता हैं, देवता ही हैं। और जो कंस का अनुव्रत कर रहे हैं, अभी कंस तुम्हारा अनुगमन कर रहे हैं, और इनके बंधु सुहृद हैं, यदुवंशी हैं, ये सब के सब देवता हैं। और एतत् कंसाय भगवान छसंसाभ्येत्य नारद भूमिर भारायमाणानाम दैत्यानाम च वधोदयम् उद्यमम्, ये सब के सब देवता हैं। और उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण, असुरों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ा हुआ है, उसी भार को दूर करने के लिए देवताओं की ओर से उनके वध की तैयारी की जा रही है। ये बात देवर्षि नारद ने कंस को आकर बताई। तो यहाँ आगे आएगा कि कंस पहले जानता था कि मैं कालनेमी नाम का असुर था और भगवान विष्णु ने मेरा वध किया था, वही कंस के रूप में जन्मा था, और कंस को एक ज्ञान था। तो जैसे उसने सुना कि ये सब देवता लोग हैं, जो मेरे आसपास जितने यदुवंशियां वसुदेव आदि हैं, नंद आदि गोप हैं, और उन्होंने कह दिया कि भूमि का भार बढ़ा हुआ है और ये इनके दैत्यों का वध करने की तैयारी चल रही है, तुम सबको घेर कर मारेंगे सब लोग। तो ऐसा सुनते ही ऋषेर विनिर्गमे कंसो यदून्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भ संभूतम विष्णु च स्ववधम प्रति। देवर्षि नारद के इतना कहकर चले गए तो कंस को ये निश्चय हो गया कि सारे यदुवंशी देवता हैं, और देवक्या गर्भ सब, और वह यह भी जान गया कि जो देवकी का 8वां गर्भ कहा गया है वो विष्णु ही हैं, और वही विष्णु देवकी के गर्भ से मुझे मारने के लिए जन्म लेने वाले हैं। तो ये उसने अपने मन में स्वयं ही विचार कर लिया। और देवकी वसुदेवम च निगृह्य निगडे ग्रहे जातम जातम अहं पुत्रम तयो रजन संकया। अब उसने वसुदेव और देवकी को पकड़ लिया, और पकड़ करके उन्हें बेड़ियों में जकड़ करके उन्हें कारागार में डाल दिया। और जातम जातम अहं पुत्रम, जो जो पुत्र उनसे जन्म लेता गया उस पुत्र को वह वहीं पर मारता रहा। क्यों मारता रहा? अजन संकया, अब उसे इतना भय हो गया कि कहीं उस बालक के रूप में ही कहीं विष्णु ना आ गया हो, इसी भय में आकर के वह जो भी पुत्र जन्म लेता उसका तत्काल वध कर देता। तो प्रत्येक वत्सर एक एक वर्ष के बाद एक एक पुत्र का जन्म हो रहा था, और कंस जाकर के उसका वध कर देता। यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं। देखिए बात कितने बुद्धिमान है वसुदेव जी, उन्हें उसी समय बात पता थी। जैसे ही कंस ने लौटाया, वे उसी समय जानते थे कि कंस किसी भी समय बदल सकता है। जैसे वहां बदल गया था, पहले देवकी को लेकर जा रहा है अपनी बहन दिखाने के लिए, और भी सैकड़ों रथ चल रहे हैं स्वर्ण के, और दिखा रहा है अपना बहन के प्रति प्रेम। एक ही क्षण में एक आकाशवाणी हुई तो सारा प्रेम अलग, और मारने के लिए तैयार हो गया। तो वैसे ही अभी उसने दिखाया कि नहीं मुझे कोई भय नहीं है, ले जाओ, ये तो छोटा सा बच्चा है। और जैसे ही अब उसने ये सुना तो तत्काल अब मारने के लिए फिर तैयार हो गया। उन्हें देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया, और कहीं यही विष्णु ना आ गया हो, जो जो पुत्र उत्पन्न होता गया उसे मारता गया। और आगे कह रहे मातरम पितरम भ्रातृन सर्वांश सुहृदस्तथा घ्नन्ति यशुत्रपो लुब्धा राजानः प्रायसो भुवि। यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन, हे परीक्षित, ये प्रायः इस भूमि पर देखा जाता है जो राजा लोग अत्यंत लोभी हैं,
जैसा कि आजकल के लोग हैं, आजकल के राजा और नेतागण हैं, जो लोभी हैं और अपना पेट भरना चाहते हैं, अपने ही मन और इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने कार्य साधने के लिए, अपने ही प्राणों का पोषण करने वाले ऐसे लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता भ्रातृन भाइयों सर्वांश सुहृदस, अपने सारे सुहृद जितने भी भाई बंधु हैं, अपने हितैषी मित्र हैं, उन सबको भी मार डालते हैं। उन सबको मारने में भी कोई लज्जा नहीं करते। तो वैसा ही एक कंस था जो अत्यंत लोभी था। ये राजा क्या, वैसे संसारिक लोग भी घर परिवार में देखे जाते हैं। जब घर परिवार में संपत्ति आदि का बंटवारा होने लगता है तो भाई भाई में इतनी प्रेम सब खत्म और एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, कितने मार भी देते हैं। यहाँ तक कि स्त्री पुरुष में, आजकल तो स्त्री पुरुष में बंटवारे होते हैं, विवाह होते हैं, साल 2 साल में उन्हें विवाह विच्छेद होने लगते हैं, तो उनमें मारा मारी होती है उनकी। तो जो अपना ही पेट भरने वाले हैं और अपने ही लोभी हैं, अपना ही पेट भरने वाले, अपनी ही तुष्टि देखते हैं, ऐसे लोग अपने लोभ में, स्वार्थ में पड़ करके अपने माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार परिवार के लोगों को मारने में कोई भी लाज शर्म नहीं रखते। तो आत्मानमिह संजातम जानन प्राग विष्णुना हतम महासुरम कालनेमिं यदुभिः सब विरुद्धता। अब ये कंस जानता था कि मैं कालनेमी नाम का असुर था, महाअसुर था, और मैं यहाँ जन्मा हूं और पहले विष्णु ने मेरा वध किया था, और ये देव यदुवंशियों के रूप में सारे देवता फिर से हमारे वध की तैयारी कर रहे हैं। तो उसने यदुवंशियों से बड़ा घोर विरोध ठान लिया, इतना विरोध ठान लिया, उग्रसेनम च पितरम यदु भोजांधकादिपम, जो उसके पिता थे उग्रसेन, जो यदुवंशी और भोजवंशियों के अधिपति थे, उनको भी उसने स्वयं निगृह, उनको भी निग्रह करके उनको भी कारागार में डाल दिया और स्वयं सूरसेन मंडल पर शासन करने लगा। क्योंकि कह रहे महाबल, वह महाबलवान था, थोड़ा मोड़ा बल नहीं था कंस का, बहुत बलवान था। ऐसा कहते हैं कि वह उसने एक बार हाथी उठा करके फेंक दिया था, तो वो वहां बिहार में मगध में जाकर पड़े थे। तो मगध का जो राजा था जरासंध, उसने अपनी पुत्रियों का विवाह किया था कंस से कि बड़ा बलवान लड़का मिला है। तो इतना बहुत बलवान था कंस, तभी तो इन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं। देवताओं से भी इन्हें मारना कठिन है, तो ऐसे ऐसे बलवान ये दुष्ट लोग हो जाते थे, तो फिर भगवान अवतार लेकर के इन सबका वध करते। तो उसने स्वयं वह सूरसेन देश का राज्य स्वयं करने लगा। अब उसके जो मित्र बंधु बांधव कौन थे, तो जो जैसे किसी भी व्यक्ति की पहचान करनी है बिना जाने, तो उसकी वह कैसे लोगों की संगति में बैठता है, कौन कौन उसके मित्र हैं, उनकी पहचान से ही पता चल जाएगा कि वो कैसा व्यक्ति है। तो यहाँ कंस के मित्रों का वर्णन कर रहे हैं। ये परीक्षित, कंस तो स्वयं तो बड़ा बलवान था ही, साथ ही उसे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। और उसके साथी कौन कौन थे, उन साथियों के नाम सुनिए। प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केसी, धेनुकासुर, बाणासुर, भौमासुर, ये जितने भी असुर थे उसके सब मित्र थे, उसके सब सहायक थे। तो इन सब से सहायता लेकर के वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। और यदुवंशियों को नष्ट करने लगा, वे लोग उससे भयभीत होकर के सभी यदुवंशी, कोई कुरुवंशियों के यहाँ, कोई पांचाल, कोई केकय देश में, कोई सालों में, कोई विदर्भ, कोई निषद, कोई विधेय, कोई कौशल आदि देशों में सब यदुवंशी वहां जा करके बस गए। और कुछ लोग एके तमनुरुन्धाना ज्ञातया पर्युपासते, कुछ लोग ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहते। लेकिन एक हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना, उग्रसेन के पुत्र कंस ने देवकी के इस प्रकार से हर बार जो जन्म लेते थे ऐसे 6 बालकों का वध कर दिया। तो 7वें पुत्र के रूप में सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। अब
देवकी के हर्ष और शोक दोनों का वर्धन करने के लिए वहां देवकी के 8वें गर्भ के रूप में जो भगवान विष्णु के आश्रय हैं, जिन पर भगवान शयन करते हैं, जिन्हें अनंत नाम से कहा जाता है, वे ही शेष जी देवकी के 7वें गर्भ के रूप में अवतीर्ण हो गए। और देवकी आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने से देवकी को स्वाभाविक हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि भगवान के अंश स्वरूप शेष उनके गर्भ में आए हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्हें बड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि पहले पुत्र को कंस मार चुका था, तो उन्हें भय भी था कि कहीं कंस इन्हें भी आकर न मार दे। तो यहाँ जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम यदुनाम निजनाथानाम योग मायाम समाधिसत्। तो पहले भगवान के, आपने पहले सुना जो ब्रह्मा जी ने बताया था कि उनके बड़े भाई के रूप में आएंगे स्वयं बलराम जी, तो वे आ गए हैं। तो अब जो योग माया थी, अब उसको भगवान ने आदेश दिया, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और वे जानते थे कि यदुवंशियों को कंस बहुत भयभीत कर रहा है, और यदुवंशियों के एकमात्र नाथ और स्वामी कृष्ण हैं, उनसे ही उन्हें आशा है। तो ऐसा जान करके उन्होंने योग माया को आदेश दे दिया। आदेश क्या दिया? गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यास्य कंस संविघ्ना विवरेषु वसंति। कि हे देवी, तुम व्रज में जाओ, जो गायों गोपों और गवों से अलंकृत है। वहां वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी नाम की नंद के गोकुल में निवास करती हैं, और अन्य भी कंस से डरे हुए अन्य यदुवंशी भी जहां तहां छिप कर रहते हैं। तो देवक्या जठरे गर्भम शेषाक्यम धाम मामकम, इस समय वह मेरा अंश जो शेष नाम से कहा जाता है, वह देवकी के गर्भ में विद्यमान है। तो तुम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय, तुम उस गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। ये वो प्रश्न है जो परीक्षित जी ने वसुदेव जी से किया था कि एक ही शरीर से बलराम जी देवकी के भी पुत्र और रोहिणी के पुत्र कैसे हो गए। तो ये भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी जी भी भयभीत हो रही थी, तो इसलिए तुम जो देवकी के गर्भ में मेरे ही अंश शेष हैं, उनको उनके गर्भ से निकाल करके जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी नंद बाबा के गोकुल में निवास करती हैं, उनके गर्भ में स्थापित कर दीजिए। और अथा हमंस भागेन देवक्या पुत्रताम सुवे प्राप्स्यामि तुम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यति। और हे कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बलादि अंशों से देवकी का पुत्र बनूंगा, और तुम भी नंद पत्नी यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस कार्य के लिए उन्होंने देवी को आशीर्वाद दे दिया, जो योग माया का अंश स्वरूप है, कि जब तुम ये कार्य करोगी तो भगवान का आशीर्वाद होगा कि तुम्हें मनुष्य लोग अपनी सारी कामनाओं को पूरी करने वाली जानकर धूप और उपहार आदि भेंट करके तुम्हारी पूजा करेंगे, और तुम उनकी सारी संसार की कामनाओं को पूर्ण करोगी। और वे लोग अलग अलग स्थानों पर तुम्हारे मंदिर आदि बना करके अनेक नामों से तुम्हें पुकारेंगे। वे नाम भी भगवान ने ही बताए हैं। दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम्हें पुकारेंगे। तो इस प्रकार से जो देवी हैं दुर्गा आदि नामों से जानी जाती हैं, ये भगवान की योग माया का ही अंश स्वरूप महामाया है। और भगवान की आज्ञा से इन्होंने ये कार्य किया है, और जो संसार में उनकी पूजा और जो भी वरदान वे प्रदान करती हैं, वे भी सब भगवान के द्वारा ही उन्हें आशीर्वाद दिया गया है। तो ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। तो इस कथा से हमें सहज ही बोध होता है कि सभी जो देवगण हैं वे सब भगवान के सेवक और आज्ञाकारी हैं, और कृष्ण परमेश्वर है, परम नियंता है।
तो आगे की कथा हम कल सुनेंगे, कल सुबह भी और रात्रि के समय, दोनों समय कथा होगी।